हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम यहाँ पे लेकर के आए बीकॉम 75 का स्टेट का यूनिट नंबर 4 लोड कंट्रोल। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे कॉमर्स वाले के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे यहाँ पे सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। बहुत इजी मेथड के अंदर आपको मैं यहाँ पे चैप्टर पूरा सिखाऊंगा। चलिए आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल की चीजें सारी सब चीज फाइंड करे जाते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे मेथड 1। मेथड 1 के हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसको यूज कहां करते हैं? तो सबसे पहली बात बताता हूं, इसको यूज करने की हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक किस तरीके से, तो चलिए देखिए यहां पे। तो देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज बिटवीन 0 to 400, जब आपकी कैपिटल N की वैल्यू 0 to 400 होगी तब आप ये मेथड को यूज कर सकते हैं। मेथड क्या कहती है, देखो बेटा, मेथड यूं कहती है कि np डैश c d माइनस n माइनस np, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई बेटा, np डैश c d मल्टीप्लाई बाय n माइनस np डैश c n माइनस d एंड डिवाइड में ncn। अब सर बोलोगे तो nn दिख रहा है, nn है क्या, किस तरीके से फाइंड आउट होगा, क्या कैसे होगा? तो बेटा चलिए हम सॉल्व करते हैं एक तुम्हारे सम के जरिए। तो चलिए फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक खोल लो। टेक्स्ट बुक के अंदर देखो पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर तो ज्यादा दो, यहाँ पे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 38 सी के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 और उसका सी। देखिए उसके अंदर क्या बोला गया कि फॉर अ सिंगल सैंपलिंग प्लान 50, 10 और 0, यहाँ पे 3 सैंपल आपको दिए हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक दिया हुआ है बेटा 50, एक दिया हुआ 10 और एक दिया हुआ 0, और उसी के नीचे उसका पीडेस दिया हुआ। देखो बेटा पीडेस कितना दिया, 0.04 दे दिया, देख लेना बेटा 0.04। अब देखो ये जो दिया हुआ 50, 10 और n, तो फटाफट क्या कर दो, इसको कैपिटल n, इसको स्मॉल n, इसको c दे देने का, n c, इस तरीके से आपको वैल्यू दे देने का। वैल्यू दे दोगे यहाँ पे। वैल्यू देने के बाद में अब जरा इसके ऊपर नजर मारो, क्या हमारा जो कैपिटल n है 0 to 400 के बीच में है? बताओ जरा। हाँ है ना, 50 है ना यहाँ पे, यस। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या कहते हैं बेटा, कि np डैश c d मल्टीप्लाई बाय n माइनस np डैश c n माइनस d एंड डिवाइडेड में ncn, ये फॉर्मूला कहती है। अब सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है ये np डैश। देखिए बेटा अब np डैश कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर np डैश अपने पास में कैपिटल n है, कितना है 50 है, तो लिख दिया आपने 50 मल्टीप्लाई भाई, ये बीच में मल्टीप्लाई पीडेस है बेटा अपने पास में 0.04, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2। करके देखो एक बार कैलसी के अंदर आ गया आंसर। हाँ चलिए अब अपने को यहाँ पे चाहिए n माइनस np डैश चाहिए। चलिए अपने फाइंड करेंगे यहाँ पे n माइनस np डैश। तो n माइनस, देखो बेटा कैपिटल N 50 है अपने पास में, और np डैश की वैल्यू अब भी जब भी फाइंड करी यहाँ पे माइनस 2 हो गया यहाँ पे, तो ये आंसर कितना आ गया 48। करके देख लेना यहाँ पे, ये दोनों चीज मिल गई। ये दोनों को अब किस में रखना है, देखो सीधा फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला क्या है, पहले np डैश, तो बेटा अपने पास में np डैश आया 2, cd, अब d क्या है, d नया कांसेप्ट आया। देखिए बेटा d, देखिए यहाँ पे c के ऊपर नजर मारिए, c जब आपका 0 है तो d भी आपका 0 होगा, c जब आपका 1 होगा तो d आपका 0 और 1 होगा, c जब आपका 2 होगा तो d आपका 0 1 2 होगा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। बस स्टार्ट तो 0 से ही होगा। तो बेटा अभी अपने पास में c क्या है 0 है, तो d भी क्या होगा 0, तो d का होगा बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय n माइनस np डैश। तो बेटा ये अपने ने फाइंड करा कितना 48 आया, तो ये आ गया 48 c और n स्मॉल n कितना दिया है बेटा 10 दिया हुआ है, देखो 10 माइनस d मतलब 0 डिवाइड में कैपिटल N मतलब 50 c और स्मॉल n मतलब के 10, ये हो गया। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2c 0 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे 48c 10 माइनस 0 का 10 आ जाएगा डिवाइड में 50c 0। देखो अब ये cc आ गया, cc मतलब के 11th स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन का रूल। कौन सा रूल, कॉम्बिनेशन का। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या कहती है कॉम्बिनेशन की, कि npr इज इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला कहती है। ठीक है, तो अपने पहले बात करेंगे यहाँ पे, ये इसको फाइंड करेंगे। देखो बेटा 48c10 ये अपना n हो जाएगा, ये अपना r हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो 48 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 10 का फैक्टोरियल। तो देखिए बेटा 48 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 48 माइनस 8 मतलब 38 का फैक्टोरियल।
अब ये वैल्यू को अपने यहां रख देंगे, इसकी जगह पे 2c0 को तो बेटा 1 आएगा, 0 होता है 1 तो लिखते 1 है। चलो हम यहाँ पे देखो 48 का फैक्टोरियल, अब बात करेंगे यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल और यहाँ पे बात करेंगे 38 का फैक्टोरियल, ये हो गया। और अपने को उसको सॉल्व करना है, तो करिए यहाँ पे 50c10, चलिए ये अपना n हो जाएगा, ये अपना r हो जाएगा। चलिए तो अपने सॉल्व करेंगे यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल, डिवाइड में बात करेंगे अपने यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल, 50 माइनस 10 का फैक्टोरियल, ये हो गया। चलिए अब देखिए 50 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 50 माइनस 10 की बात करेंगे बेटा अपने, तो ये आ जाएगा 40 का फैक्टोरियल। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू को अपने यहां रख देंगे, मतलब इसकी जगह। चलिए डिवाइड में रखिए 50 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आ जाएगा 40 का फैक्टोरियल। अब ये इतनी वैल्यू को यहां लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई में, समझो बेटा। तो बाकी का सब में यहां सॉल्व करना, देखो तो ये 1 की कोई अहमियत नहीं है, उसको रहने दो। तो ये हो गया 48 का फैक्टोरियल, डिवाइड में अपने बात करेंगे 10 का फैक्टोरियल और 38, ये वैसा का वैसे ही ऊपर की वैल्यू वैसी की वैसी रख देने का। उसके बाद में इसको यहां लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल। तो कैसे होगा देखो, मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल, 40 का फैक्टोरियल डिवाइड में 50 का फैक्टोरियल। तो देखो ये 10 से ये 10 कट गया, डन। अब यहां देखो बेटा, यहां क्या दिया 48 दिया है और यहां क्या दिया 50 दिया हुआ, तो अपने 50 को 48 तक के ले जाएंगे तो 48 कट हो जाएगा, करके देखते। देखो इज इक्वल टू 48 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इसके ऑपोजिट में से लाइन पर 50 को 48 तक के लेके जाओ पीछे, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 का फैक्टोरियल। तो देखिए ये 48 का हो गया। अब यहाँ नजर मारिए, यहाँ 38 है तो इसके डिवाइड में मैंने 38 का फैक्टोरियल लग दिया, और यहाँ 40 है, मतलब 40 को मैं 38 तक के ले जा सकता हूँ, हमेशा बिगर डिजिट को स्मॉलर डिजिट के पास में लेके जाने का। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38 का फैक्टोरियल। तो देखिए ये करिए बेटा, डन। अब देखिए ये ऊपर का ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करोगे जल्दी फटाफट करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 1560, ये आ गया। अब दूसरी चीज का मल्टीप्लाई करिए नीचे का, तो नीचे की दो चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों को, तो आपके पास में आंसर आएगा 2450। ये दोनों को डिवाइड करिए, फटाफट डिवाइड करिए, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 0.63, ये आपका आंसर है फाइनल। ये रही आपकी वीडियो, इजी मेथड में लगी, कमेंट करिएगा, इसको शेयर आपका फ्रेंड तक के करिएगा। थैंक्स फॉर